नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो ऋषिकेश के मुनि किरेती में सरस मेले का शुभारंभ हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले का शुभारंभ किया। दरअसल मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने क्षेत्रीय उत्पादों की विशेषताएं बताकर उन्हें पहचान दिलाने की कोशिश कर रही हैं। इस बार सरस मेले में उत्तराखंड समेत 17 राज्यों की महिलाएं शामिल हुई। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आयोजित इस मेले में शिक्षा विभाग की ओर से भी समग्र शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉल लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की भी व्यवस्था की गई है। सरस मेला शुभारंभ हुआ है। सरस मेले के माध्यम से जहां हमारे स्थानीय हस्तशिल्पियों को, महिलाओं को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों को एक बड़ा मिलेगा और सभी को अपने उत्पाद विपणन का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से मेले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने और सहायक सिद्ध होते हैं। हमने यहाँ जो सरस मेले में जो हमारा जो जिम्मेदारी हमको दी गई है वो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंच संचालन के लिए हमको जिम्मेदारी दी गई है। बच्चे विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो उनके सामने भी हमारे बच्चों ने कई कार्यक्रम किए हैं। तो वो 10 दिन तक हमारे यहाँ हमारे बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पर हमको TLM एक हमको स्टॉल जो दिया है उसमें हम बच्चों को टीचिंग लर्निंग मेथड से जो है जो बना रहे हैं बच्चे उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ताली बजा दीजिए बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रामायण के रचनाकार आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की रचनाओं से हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा दी गई समरसता, सद्भाव और मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा सदैव प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान अधिकारियों को राज्य में खेल अवसंरचना के सौंदर्यीकरण और युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार की गई खेल परिसंपत्तियों का नियमित रखरखाव और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही राज्य भर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खेल गतिविधियों को निरंतर गति देने पर जोर दिया गया। सीएम धामी ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव व गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे से कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों PWD विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दीपावली से पहले सभी सड़कों के दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान PWD ने बताया कि 3878 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी 2 दिन पूर्व ही PWD विभाग की इस पूरी समीक्षा की थी और उन्होंने पूरे एक निश्चित टाइम फ्रेम में ये निर्देश दिए हैं कि दीपावली के पहले जो भी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लगभग 3888 किलोमीटर का PWD ने बताया है, वहां पर काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है और इसको दीपावली के पहले इन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा।
केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड काफी बढ़ गई है और देश विदेश से आए तीर्थयात्री इसका आनंद ले रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही बर्फबारी का होना दर्शाता है कि केदारनाथ धाम में ठंड का मौसम जल्दी शुरू हो गया है। बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं दोपहर बाद ठप रही। इसके बावजूद भक्त दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहे और बर्फ गिरते देख का आनंद लिया। प्रशासन ने यात्रियों के लिए अलाव की भी व्यवस्था की और बर्फबारी ने केदारनाथ के वातावरण को और खूबसूरत बना दिया, जिससे धाम का दृश्य और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजर आया। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कलेक्टर भवन में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में कुल 65 शिकायतें दर्ज हुई और इनकी सुनवाई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकांश शिकायत राजस्व विभाग से संबंधित थी, जिनमें भूमि पैमाइश और नामांतरण जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा बिजली, राशन और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर भी सुनवाई की गई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का तुरंत और संतोषजनक समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके। वहीं उन्होंने आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा व पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराएगा। उत्तराखंड के आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की। आईजी ने बताया कि एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में राज्य की न्याय व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में 12% की कमी आई है, जिसे पुलिस की सघन कार्रवाई और जागरूकता अभियानों का परिणाम बताया गया। और लापता बच्चों के मामलों में वर्तमान में केवल 15 बच्चे गुमशुदा हैं, जबकि 2023 में कुल 1025 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 933 को उसी वर्ष बरामद किया गया। आईजी ने चेताया कि नशीले पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स से जुड़ी बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन, शिक्षा संस्थानों और पुलिस से मिलकर सख्त निगरानी और रोकथाम कदम तेज करने को कहा और जनता से भी सहयोग करने की अपील की है। मिसिंग हुए, इतने रिकॉर्ड हुए, इतने टोटल है, इतने मेल है, फीमेल है। वो सिर्फ बच्चों का था, इसमें मेल फीमेल दोनों दिए गए। ठीक है, वो पिछला वाला था वो सिर्फ बच्चों का था। नेक्स्ट, गुमशुदा और बरामद व्यक्तियों का विवरण, ये भी वही है, इसमें इसलिए महिला पुरुष और इसमें परसेंटेज लिया है इसलिए दिखा है। नेक्स्ट, अभी आर्म्स एक्ट वगैरह तो इसमें हमने बहुत अच्छा वो किया है। आर्म्स एक्ट में हम लोग ऑल इंडिया में जो है 2nd पोजीशन में है। जो आर्म्स एक्ट में जो केस वेस करते हैं हम लोग, तो इंडिया में हम 2nd पोजीशन में है आर्म्स एक्ट में। रिकवर ये जो हम जो एफआईआर जो रिकवर करते, आर्म्स रिकवर करते, रेड करते हैं, एफआईआर करते हैं, फिर आर्म्स रिकवर करते हैं, उसमें जो है हम लोग 2nd पोजीशन। नेक्स्ट, बरामद बालकों का विवरण, मतलब ये छोटे बच्चों का है। इसमें चारधाम यात्रा अब शीघ्र ही विराम होने की ओर है। वहीं इस वर्ष मानसून के कारण यात्रा पर प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन हाल ही में सरकारी आंकड़ों द्वारा दावा किया गया है कि चार धाम यात्रा इस वर्ष भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष करीब 58 लाख श्रद्धालु और इस वर्ष अब तक लगभग
46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जिससे कहा जा सकता है कि इस वर्ष की यात्रा भारी मानसून आपदाओं के चलते भी पिछले वर्ष की भांति रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार के इस दावे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा है और सवाल खड़े करते हुए कहा कि यात्रा में कितने लोग आए ये मायने नहीं रखता, बल्कि यात्रा स्थल और यात्रा मार्ग में व्यवसाय कर रहे लोगों को यात्रा के दौरान कितना लाभ मिला है ये मायने रखता है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो यहां पर श्रद्धालु पहुंचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके के माहौल को देखकर यहां से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचे, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं, यही हो रहा है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में रंभा नदी किनारे भूमाफिया एक्टिव नजर आ रहे हैं, जो नदी किनारे खाली पड़ी वन भूमि को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कब्जा हो रहा है। एक भूमि की शिकायत पर वन विभाग ने एक्शन लिया है। मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने वन भूमि पर की जा रही बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और कब्जा कर बाउंड्री वॉल करने वाले की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। रेंजर का कहना है कि पहचान करने के बाद संबंधित के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको वर्ष 2023 अगस्त की बात बताता हूँ। तो उस वक्त भी काफी बारिश हुई थी और इस नदी में, रंभा नदी में, और ये सामने एक पुस्ता है इसके जो कि टीएचडीसी के द्वारा बनाया गया था, इसमें बहुत ज्यादा जल भरा, पानी भर गया था। तो वो पानी जो है पुस्ते से बाहर आकर टूटकर इन घरों में घुस गया था, जो ये स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं रंभा नदी के किनारे। उस वक्त भी यहाँ पर मौके पर डीएम साहब आए थे। उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि रंभा नदी के किनारे जो भी अतिक्रमण होगा उसको तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग इस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा कई बार नगर निगम को भी सूचना दी गई, वन विभाग को भी सूचना दी गई और उप जिलाधिकारी को भी वर्तमान में भी सूचना दी गई है, जो अभी पिछले महीने जो भारी वर्षा हुई थी। क्योंकि उस वक्त हमने लोगों के घर में जा जाकर जो हमने स्थिति देखी थी, वो स्थिति ऐसी थी कि लोगों के घरों में पानी था, बेड तैर रहे थे, फ्रिज खत्म हो चुके थे, टीवी भी भारी वर्षा के कारण सब उसमें पानी से प्रभावित हो चुके थे। देहरादून में भारतीय युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में सदस्यता और चुनाव अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, एआईसीसी सचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी सुरभि द्विवेदी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष स्मितर भुल्लर और निर्वाचन आयुक्त दीपक चौधरी मौजूद रहे। तो करण माहरा ने कहा कि यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने का कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 9 नवंबर से सदस्यता अभियान चलेगा। हम ये प्रेस कर रहे हैं, आदरणीय सुरभि जी यहाँ आई हैं, हमारे प्रभारी जी, और सह प्रभारी कांग्रेस के हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हैं। 24 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी यूथ कांग्रेस में और 9 नवंबर से सदस्यता अभियान चलेगा। उसमें फिर स्क्रूटनी होती है और उसके 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद, स्क्रूटनी के जस्ट बाद
चुनाव होगा और मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक नई कार्यकारिणी आपके सम्मुख आएगी। राहुल गांधी जी के द्वारा आम लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के बच्चों को भी मौका मिले राजनीति में आने का और समाज और सिस्टम में परिवर्तन का, उस नियत से एक लोकतांत्रिक परंपरा को शुरू किया गया। उत्तराखंड में इस साल आई आपदाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। आपदाओं के चलते कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी टल गए थे। अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार जनजीवन को पटरी पर लाने में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के द्वार कार्यक्रम को दोबारा बड़े स्तर पर शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता से संवाद करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो मुख्यमंत्री के इस प्रयास की बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सराहना की और इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठनात्मक दृष्टि से समय समय पर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ और जीएसटी महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। जोशी ने विश्वास जताया कि जनता के द्वार कार्यक्रम से प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब जीएसटी का भी मामला आया था, जीएसटी 2 का, तो उसमें हम लोगों ने जीएसटी के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, किससे कितना हमारी महंगाई दर घटेगी, ये सब विषयों को लेकर के भी जनता के बीच में हम लोग गए हैं। इसी तरह से सरकार के भी कार्यक्रम हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, पंचायतों के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधित कफ सिरप और संदिग्ध दवाओं के खिलाफ प्रदेश भर में सघन अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और एफडीए की संयुक्त टीमें मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की दवा दुकानों पर छापेमारी कर रही है और ये कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की
मौत के बाद उठाया गया है। तो भारत सरकार की एडवाइजरी तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 63 दवाओं के सैंपल लिए गए और जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। तो हमने सभी जिलों में कार्रवाई कर ली है और ये आप देखेंगे फतेहाबाद से लेकर चंबोली उत्तरकाशी सभी जगह सारे इंस्पेक्टर एक्टिव हैं और सब जगह कार्रवाई हम कर रहे हैं और रेगुलर मैसेज को कर रहे हैं। कब से कम पहली बार इसकी ज्यादा करें लेकिन रेगुलर हम इसको कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने अभी सब्जी के लिए आदेश में जारी कर दिया है कि जितना भी सॉल्वेंट जो दवा को घोलने में काम आती है पानी से नहीं बोलते हैं वो सॉल्वेंट वही है पीजी और इंजी, तो उसके लिए हम सब्जी कोशिश करते हैं कि जहां पर भी बल्क पैर है बल्क का हमारी स्टोरेज नहीं बनती है बाहर की यहाँ की, तो जो भी स्टोरेज कर रहा है उसको सारे लेडीज में अपने आदेश कर दें हमको कि वो जाकर के पहले वही का सैंपलिंग करें। प्रोडक्ट सैंपलिंग जो अप्रूव वेंडर होंगे वही इस तरह नहीं तो हमने अभी बहुत सारे वेंडर को लाइसेंस स्टोर कर दिए हैं कि वो अपना जब तक अप्रूव वेंडर की लिस्ट हमें नहीं दिखाएंगे। उत्तराखंड की वादियों में गढ़वाली फिल्म युद्धवीर की शूटिंग जारी है। फौजी परिवार और संघर्षपूर्ण जिंदगी और उनकी राष्ट्रभक्ति पर आधारित ये फिल्म एनजीआर एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। आज फिल्म के कुछ अहम दृश्य पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गंगा दर्शन में फिल्माए गए। फिल्म के निर्माता गजेंद्र चौहान और निर्देशक बीएस नेगी ने कहा कि इसमें गढ़वाली जनपदों की खूबसूरती को भी बखूबी दिखाया जाएगा। फिल्म में गढ़वाली सिनेमा के दिग्गज कलाकार बलदेव राणा, राजेश मालगुड़ी और आपको बता दें कई नामचीन चेहरे अभिनय कर रहे हैं। वहीं युवा कलाकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी। पटकथा अरविंद स्वामी ने लिखी है जबकि गीतकार पदम गुसाई और म्यूजिक डायरेक्टर बी कपूर हैं। फिल्म की शूटिंग प्रदेश की विभिन्न पहाड़ी वादियों में की जा रही है और इसे जल्दी दर्शकों के बीच रिलीज किया जाएगा। बैनर है तो फिल्म का नाम है युद्धवीर। उसका जो आलोच जो है हमारा 1.5 से 2 मिनट के बजट में आएगा, 2 से 2.5 जा सकता है क्योंकि इसमें हमने हर चीज दिखाई। हमने बंदूक के हमने गाड़ियां पूरी फौज की गाड़ियां हमने पूरा गंगा दिया इसको। अभी आतंकवादी को दिखाएंगे हमने पहलगांव को चुना है। पहलगांव में पूरा शूट उसका घुमाओ जैसे हमारा पीछे घटना घटी थी उस तरह से दिखाइए उसको। और मैं इसमें तरफ का प्रोड्यूसर मैं हूँ गोविंद चौहान। हमारा फर्स्ट खंबा 16 मई को इसका हमने विवाह बीच में रखा नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई। एक महीने बाद फिर इतना आपदा आई बारिश वारिश। मैं पदम गुसाई की सेवा से प्रणाम। और फिल्म युद्धवीर एक सैनिक परंपरा पर सैनिकों की शहादत पर सैनिकों का जो वीरता पर आधारित है फिल्म से और बहुत सुंदर पिछला सेकंड शेड्यूल फिल्म कुछ है और अभी 15 दिन बेटिया शूटिंग चलने से पौड़ी खिरसू और श्रीनगर की वादियों में। और ये माँ बहुत सुंदर सुंदर कलाकार बलदेव राणा जी महानायक छन, हमारा राजेश मालगुडी जी, परविंदर राव जी, अंकिता परिहार, बहुत सारा अच्छा कलाकार काम करना छन और गीत जो का गाया छन आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, विवेक नोटाल, वीरेंद्र राजपूत। इस फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं हम, तो इस फिल्म में ये है कि ये कोई एक फौज के परिवार की कहानी है। एक फौजी परिवार की कहानी है कि कई तरीके से एक जो फौजी अपना परिवार चाहिए, एक फौज में अपना बेटों चाहिए, जो एक बेटा भेजे वो शहीद बनो, फिर दूसरा, फिर मतलब एक पारंपरिक कहानी। मेरे को एक्चुअली फिल्म में रिकार्ड होगी ना 1986 पे मैंने एक उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखियो और उसके बाद मेरे को थी रेवार, बेटीवारी, पंकवारू, चक्रता, मेरी गंगा होली तो मीमाली, सुगेर होगा हम भूली और अभी संस्कार और अभी देखिए युद्धवीर की एक कहानी पर। जानशी यहाँ पे युद्धवीर की शूटिंग पे आई हूँ और मैं एक साक्षी का रोल प्ले कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा एनजीआर फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग सारे काम कर रहे हैं, है ना। और अभी भी हमारा पीछे शूट चल रहा है, अब देख सकते हैं। सो जैसे कि आजकल से बहुत से घरों में भी ऐसा होता है कि लड़कियों को ऐसे फ्रीडम नहीं मिलती है, तो इस जैसे मूवी से ना एक मैसेज भी मिलता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। तो यही है कि हमारी जो साक्षी का कैरेक्टर है वो एक बहुत बोल्ड लड़की है जो अपने घर से इतना बड़ा कदम उठाती है उसके पापा के विदाउट परमिशन भी, मतलब इतना वो नहीं है।
उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।